नमस्कार साथियों, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और हम स्टार्ट कर चुके हैं ज्योमेट्री, जहां पे कल अपन ने सर्कल से रिलेटेड प्रॉब्लम किए थे, जहां पे एंगल्स निकालना सीखा था। सर्कल से रिलेटेड जो भी एंगल्स थे वो अपन ने सीखा था। अब अपन आज करते हैं सर्कल्स और उससे रिलेटेड थ्योरम, जहां पे लेंथ निकालना सीखेंगे, टेंजेंट निकालना सीखेंगे और भी बहुत सारे कंसेप्ट इस चैप्टर में अपन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ऐसा कहा जाता है कि इंसान चाहे तो क्या हासिल नहीं कर सकता, बस चाहिए क्या, हौसला प्लस साथ में विजन। तो यदि आप कुछ ऐसी चीज हासिल करना चाहते हैं जो आपके पास नहीं है, तो उसके लिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने आज से पहले कभी नहीं किया, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट मांगती है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको बात समझ में आई होगी और इससे लाभ लेंगे। इसी नोट के साथ आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन प्लान में अपन पहुंच चुके हैं डे 7, जहां पे आज अपन करने वाले हैं सर्कल 2। और जो चैप्टर्स है ना आपको लगता है वीक हैं, उसको अभी से मार्क करते जाएं और उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। और जब भी वो चैप्टर हम यहाँ पे आपकी क्लास लेते हैं तो उसको रिवीजन के तौर पे एक बार जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सर्कल पे अपन ने कल कुछ कंसेप्ट सीखा था। आज भी पहला कंसेप्ट अपन देखते हैं कि ये मान लीजिए सर्कल है। इस सर्कल में यदि हम कोई कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, जीवा ड्रॉ करते हैं, ये जीवा, तो हमने कल भी बताया था कि सेंटर से यदि कोई लंब परपेंडिकुलर खींचा जाए तो वो क्या करता है, इसको दो बराबर भागों में बांटता है। मतलब ये लेंथ मानते हैं, ये कॉर्ड है AB और ये है O, ये है M। तो जो AM है ना, ये बराबर होगा किसके, MB के। और ये वाला एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। ये दोनों एंगल, ये वाले भी और ये वाले भी। अब हम इसको मान लो ऐसे ज्वाइन कर दिए। रेडियस जब भी बनाते हैं ना, तो रेडियस ऐसा बनाते हैं जो इसको ज्वाइन करे। तो ऐसा रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं अपन, ऐसी रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं। किसको ज्वाइन करे, ये देखो, ये लंब वाला था ना, लंब परपेंडिकुलर, और कॉर्ड को मिलाने वाली ऐसी लाइन खींचते हैं जो कि रेडियस होगी। तो ये रेडियस भी बराबर होती है। आपको ये बात पता होनी चाहिए, क्योंकि रेडियस तो बराबर ही है, ये रेडियस और ये भी रेडियस, तो दोनों बराबर होगी। OA बराबर होगी OB के। क्यों बराबर होगी, क्योंकि रेडियस है। चलिए अब एक कंसेप्ट और देखो। क्या, ये जीवा है। क्या है, जीवा। अच्छा, इस जीवा में यदि जीवा को हमने बढ़ा दिया, जीवा को क्या किया, ये जीवा थी, इस जीवा को बढ़ा दिया ऐसे बाहर, तो ये क्या कहलाती है, सीकेंट कहलाती है। सीकेंट, छेदक रेखा कहलाती है। इस पे और कंसेप्ट देखेंगे बाद के आने वाले क्वेश्चन में, बस अभी आपको ये हमने बता दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, कहता है पहले वृत्त ड्रॉ कर लेते हैं। ये सर्कल हो गया, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, से एक जीवा केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर खींचा जाता है। मतलब केंद्र से, मान लेते हैं ये केंद्र है O, यहां से 3 मीटर की दूरी पर एक जीवा खींची जा रही है, ये कहता है ये। चलो अब देखो ध्यान से, हम क्या जानते हैं भाई सर, सबसे पहले तो हम इसको मिला लेंगे, ये मिला लेंगे।
और हम ये जानते हैं कि जितनी लेंथ इसकी है उतनी लेंथ इसकी है। ये क्या है? O, ये A, ये B, ये मान लो M। अब देखो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। वृत्त जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, और 3 मीटर की दूरी पर खींचा जाता है केंद्र से 3 मीटर, मतलब ये लेंथ कितनी हो गई? 3 मीटर। तो आपको जीवा की लंबाई निकालनी है। एक चीज अब याद रखें, ये एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल में अभी और पढ़ेंगे, पर यहाँ पे भी समझ लीजिए, ये A है, B है और ये C है। इसको कहते हैं कर्ण, हाइपोटेनियस। कब? जब ये 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो। ये आधार, बेस, और ये लंब, परपेंडिकुलर। तो क्या होता है? AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये आपका एक रिलेशन है। तो सेम यहां पे यदि हम देखें, यहां पे देखते हैं तो हमको नजर आता है क्या? ऐसा कुछ, जहां पे ये O है, ये M है, ये B है, ये 3 है। और देखो ध्यान से, ये रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर। 5 मीटर, सेंटीमीटर। अच्छा, ये भी सेंटीमीटर लिख लो इसको, ये मीटर नहीं है, सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर कर लीजिएगा। तो ये भी क्या है? 5 सेंटीमीटर है, और ये भी 3 सेंटीमीटर है। चलो अब देखो, ये 5 है, रेडियस 5 है, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा कैसे? MB निकालना है आपको। इसी फॉर्मूले से MB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। 5 स्क्वायर 25, 3 स्क्वायर 16, दोनों का स्क्वायर रूट लिया। 9 का कितना आ गया? 4। 5 स्क्वायर 25, 3 स्क्वायर 9, 25 और 9 को माइनस कर दिया, 16 अंडर रूट 16 कितना आया? 4। एक चीज अब सीखो, जब भी इसमें ना ये 3 हो, ये 4 हो, तो ये 5 होगा। कोई 2 3 4 हो, ट्रिपलेट कहते हैं। ये 3 है, ये 5 है, तो ये 4 होगा। ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा। ये 5 है, ये 3 है, तो ये 4 होगा। सेम, अब ये 3 है, ये 5 है, तो MB कितना? 4। जब MB 4 तो AM भी 4, दोनों 4 और 4, 4 4 कितना आ गया? 8। सिर्फ इतना था। अब ये सब हमने आपको समझाया है। डायरेक्ट क्या करना है देखो, अब आपको करना ये था, सर ये 3, ये 5 है, ये 3 है, तो ये 4, ये 5 है, ये 3 है, तो ये 4, टोटल कितना? 4 4 8 मार्क करके आगे निकल आना था। ये उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या क्या है, अभी बहुत सारे कंसेप्ट हैं, एकदम ध्यान से देखते जाइए। ये तो कॉर्ड किया आपने, कॉर्ड के बाद आपको क्या करना है? टेंजेंट करना है। टेंजेंट पे क्वेश्चन है, इस टेंजेंट पे क्वेश्चन है, इस पे ये कंसेप्ट है। फिर आपका ये सीकेंट वाला कंसेप्ट है। ये सारे कंसेप्ट अभी अपन पढ़ने वाले हैं, तो एकदम ध्यान से देखिएगा, पेन कॉपी लेके बैठिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, डायरेक्ट अब करेंगे भाई। एक वृत्त की त्रिज्या 13 है, त्रिज्या 13 है, ठीक है। फिर उसकी एक जीवा की लंबाई 10 है, जीवा की लंबाई 10 है, ये त्रिज्या है, ये 13 है। चलो ये 13 है, ये 13 है, और जीवा 10 है, ये 10 है। हम क्या जानते हैं? ये बराबर भाग में काटता है, तो ये 5, तो ये भी 5।
टोटल क्योंकि 10 है, ठीक है। तो उस जीवा से केंद्र की लंबाई ये वाली दूरी पूछी है। अब देखो एक और ट्रिपलेट याद करो, 5, 12, 13। ये यदि 5 है, ये यदि 13 है, तो ये क्या होगा, 12 होगा। 5, 12, 13 ट्रिपलेट याद कर लो। नहीं याद है ट्रिपलेट, कोई बात नहीं, ये ओ लो, ये ए है, ये बी है, मान लो ये एम है। देखो आपको ना ओ एम निकालना है। क्या होता है आपको क्या पता है, पाइथागोरस थ्योरम, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी हाइपोटेनियस स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग ओ एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर। ओ बी कितना, 13 का स्क्वायर 169, ओ एम स्क्वायर प्लस एम बी 5 स्क्वायर 25, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 4, 2, 4, 1 ओ एम स्क्वायर, ओ एम इज इक्वल टू 12। आंसर कितना आ गया, 12 आपका 12 सेंटीमीटर राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कृषि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, केंद्र के दोनों ओर 6 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर की दो जीवाएं हैं। देखो एक ये सर्कल है, सर्कल में यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की जीवा है, ये जीवा थोड़ी बड़ी है, ये 8 सेंटीमीटर की है, ये केंद्र है मान लो सर्कल का, ठीक है। दोनों समांतर जीवाओं के बीच लंबवत दूरी ज्ञात करें। ये दोनों समांतर हैं तो लंबवत दूरी ये निकालनी पड़ेगी, क्योंकि लंबवत तो यही होगा जो कि कहाँ से होके गुजरेगा, सेंटर से होके गुजरेगा। अब देखो यदि हम ऐसा ट्रायंगल खींचें और ये रेडियस खींच लें, तो देखो ये O है, दो जीवा हैं, ये मान लो A है, ये B है, ये C है, ये D है। अब ध्यान से देखिएगा, ये M है, ये N है। किसी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो ये तो 5 सेंटीमीटर है, ये भी तो त्रिज्या है, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। आप कहेंगे बिल्कुल होगी। अब उसकी 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की जीवा है, ये छोटी वाली है, ये 6 सेंटीमीटर है CD, तो ये 3 नहीं होगा। आप कहेंगे बिल्कुल 3 होगी सर। और ये 8 है तो ये 4 होगा। आपको क्या पता है, 90 डिग्री पे बनाते हैं, 90 डिग्री पे बनाते हैं, और एक 4 है दूसरा 5 है, तो एक 3 होता है, 3, 4, 5 ट्रिपलेट, 3, 5 तो ये पक्का 4, 3, 4, 5 ट्रिपलेट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई क्या निकल गई, ये वाली लंबाई 4, 3, 7 सेंटीमीटर राइट आंसर है भाई। देखिए ध्यान से, उम्मीद करते हैं ये बात भी समझ में आई होगी आपको। नहीं आ रहा तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ, दोनों को ऐड कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। एक केंद्र के एक तरफ दो समांतर जीवाएं हैं, इसका केंद्र है, ठीक है, इसके एक तरफ दो जीवा है, दो समांतर जीवाएं 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ये सेंटर है 16 सेंटीमीटर और इसके पैरेलल में 30 सेंटीमीटर के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, हम इसको जोड़ते हैं। ये लो, देखो ध्यान से, ये रेडियस नहीं हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा, क्योंकि सेंटर से सरकमफ्रेंस तक जा रहा है, परिधि तक जा रही है लाइन, ठीक है। अब जीवा कितनी, 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है।
16 सेंटीमीटर ये है तो ये 8 नहीं होगा, आप बताओ। आप कहेंगे बिल्कुल होगा। और 30 सेंटीमीटर का है तो ये 30 है तो ये 15 हो जाएगा, 15। ठीक है। ये 5 है, ये 15 हो जाएगा। इस तरफ 15 तो इस तरफ भी 15। ठीक है। ये 90 डिग्री होंगे क्योंकि रेडियस 90 डिग्री बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। ये यहाँ से यहाँ 15 है, ए बी सी डी ओ, ये मान लो एम है, ये एन है। ध्यान से देखना क्या कहता है। यदि वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर हो, ये 17 सेंटीमीटर है। ओ ए, ये ओ ए भी, ओ सी भी 17 सेंटीमीटर होगी। अब देखो ये वाले ट्रायंगल में एम ओ सी, ये 17, ये 8, ये कितना निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि 90 डिग्री है तो कितना आ जाएगा 17 का स्क्वायर 289 में 64 घटा दिया सॉरी कितना आता है √225 मतलब 15। तो ये लेंथ कितनी आ गई 15। ये देखो ध्यान से, ओ एम, ओ से एम ये वाली लेंथ, ये एन है मान लो, ओ एम आ गया 15। ठीक है सर। अब देखो ध्यान से, ये 17 है, ये 15, ये 15 है ना, 15 घटा दिया इसमें तो ये तो 4 आ जाएगा। देखो ये 17, ये 15, ये कितना आएगा 17 स्क्वायर 28। पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, -25 225 कितना आया 4 और ये 6, तो ये कितना आया 8, ये कितना आ गया 8। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल, ये यहाँ से लेके 8 है और पूरा 15, ये पूरा 15 और ये 8, तो ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी 15 माइनस 8, 7 नहीं आ जाएगी। आंसर कितना आया 7 आया। अब डायरेक्ट कैसे करना था देखो ध्यान से, एक ट्रिपलेट और याद रखें, 8 15 17। देखो ये 8 तो ये 15 तो ये 17, ये 8 ये 15 तो ये 17। ऐसे एक ट्रिपलेट ये वाला याद रखें और दूसरा ट्रिपलेट याद रखें 8 चलो यही वाला 8 15 17 याद रखिए। तो उम्मीद करते हैं ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी और सी डी एक दूसरे के लंब पर व्यास हैं। ओ केंद्र में ए बी और सी डी व्यास हैं, लंब भी हैं व्यास भी हैं। ये लंब है और ये व्यास है। चलो एक दूसरे पर लंब है और ये व्यास भी हैं, ए बी सी डी कहाँ से होकर गुजर रहे हैं, सेंटर से। चलो ठीक है भाई। तो जीवा ए सी की लंबाई कितनी होगी, ए सी, ए से सी निकालना है। देखो ध्यान से, हम क्या जानते हैं भाई, ए बी के फॉर्म में निकालना है ना, ए बी के फॉर्म में। ये आर है, ये आर है, तो ये क्या हो जाता है 90 डिग्री के कारण r√2 कितना हो जाता है r√2। आप ये बताओ ए बी को क्या लिख सकते हो, ए बी इज इक्वल टू 2r, r और r 2r, r की वैल्यू क्या आ गई ए बी बाय 2,
AC क्या बोलते हैं, AC बराबर कितना आया r√2, r की जगह ये रख दो AB/2 इंटू √2। अब ये √2 सॉल्व करना है ना, तो ऊपर नीचे √2 का गुणा कर लेना, √2/√2, √2 हो गया, 2 से 2 कैंसल, कितना आया AB/√2 आपका राइट आंसर है। AB/√2 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, संकेंद्रीय वृत्त क्या होता है पहले ये सीखिए। संकेंद्रीय कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब कोई दो सर्कल हैं, दो या दो से अधिक सर्कल का ना केंद्र एक ही होगा, त्रिज्या अलग अलग हो सकती है, केंद्र एक ही होगा मतलब इन दोनों का केंद्र एक ही होगा। ये दोनों के लिए सेंटर यही है। त्रिज्या क्या क्या हो जाएंगी, त्रिज्याएं अलग हो सकती हैं, त्रिज्याएं अलग हो सकती हैं। ये इसकी त्रिज्या हो गई, ये इसकी त्रिज्या हो गई, तो त्रिज्याएं अलग अलग हो सकती हैं लेकिन सेंटर एक ही होगा। चलो अब देखो, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल में वृत्तों पर बनाई गई जीवा की लंबाई 4 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, तो दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा। चलो देखो, कहता है ये कंसेंट्रिक सर्कल है, इस पे एक जीवा बनाई गई है, एक जीवा ऐसे बनाई गई है, तो वो ये कह रहा है कितनी सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। मतलब मान लो ये जीवा बनाई गई है, ये जीवा ऐसी, तो ये जो जीवा है ना ये AB, ठीक है सर, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, चलो देखो ये कंसेंट्रिक सर्कल है, दोनों का सेम है सेंटर। अब देखिए ये AB है और ये CD है, ये CD हो गया, ठीक है सर। अब ये कहता है कि जो छोटा वाला है वो 4 सेंटीमीटर है, बड़ा वाला कितना है 16 सेंटीमीटर है, ये कहता है। तो दोनों वृत्तों के त्रिज्याओं के वर्गों का अंतर निकालना है, ठीक है भाई। अब देखो हमको ये बताओ, ये वाली त्रिज्या कितनी निकली, ये वाली त्रिज्या और ये वाली त्रिज्या, दोनों के बीच का अंतर निकालना है। जो ये है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर देख लो, ये OM मान लो, तो ये बताओ OM दिख रहा है हमको, ये स्मॉल r है और ये कैपिटल R है। हम क्या जानते हैं, ये CM कितना आया, क्योंकि टोटल 4 है ना, टोटल 4 सेंटीमीटर है, तो ये CM कितना आ गया, ये 2 सेंटीमीटर, ये R है, ये OM, तो OM इज इक्वल टू कितना आया, √r² - 4, इसका स्क्वायर। चलो ठीक है। अगर हम इसमें देखें, ये वाले में जहाँ पे OMA है, ये तो OAM था, ये OCM, ये C है ना, ये M, ये OAM, ये टोटल तो 16 है, तो AM कितना होगा 8 होगा, OM और ये तो कैपिटल R है, OM क्या निकल आएगा, OM इज इक्वल टू कैपिटल R -8 का स्क्वायर 64। अब ध्यान से देखिए, ये OM और OM दोनों की वैल्यू तो कॉमन है ना, तो ये तो बराबर हो जाएगी, R² -64 इज इक्वल टू स्मॉल r² -4 नहीं हो जाएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा,
आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस 4 इज इक्वल टू 60। यही तो पूछा है कि दोनों के वर्गों का अंतर क्या होगा, कितना होगा, 60 होगा। ये आपको निकालना था। उम्मीद करते हैं ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। देखिए, दो सर्कल हैं, ये भी कंसेंट्रिक हैं, कंसेंट्रिक सर्कल हैं। इसमें क्या देता है, ए बी बराबर 30 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 30 और सी डी बराबर 40 है। ये 30 है, ये 40 है, ठीक है, 24 है। एम एन का मान ज्ञात करना है आपको। अब ये बताओ, हम क्या करते हैं, इसमें सेंटर होगा, इसको ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, यहां से ऐसा ज्वाइन कर लेते हैं, सेम पिछले वाला। ये वाले को पूरा ऐसे जाने दीजिए, ठीक है भाई। यहां से ये वाला, इसकी रेडियस नहीं निकल आएगी, बड़े वाले की आप कहेंगे बिल्कुल निकल आएगी। अब देखो, ये O है, ये O है। अब देखिएगा सर, ए बी 30 है, ए से बी 30 है, तो ए से एम कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा। ये ए एम कितना होगा, तो ए एम ये हो जाएगा 15, और ओ एम ये तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि ये आर है, ठीक। इस ट्रायंगल में ओ एम इज इक्वल टू कितना आ गया, आर स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, मतलब 225 कीजिए। अब देखो, ये वाले ट्रायंगल में ओ सी एम दिखता है, ओ सी एम, ये सी से डी कितना है, 24, सी से डी, तो ये 12 नहीं हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। और ये स्मॉल आर है, तो ओ एम इज इक्वल टू क्या आएगा, स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 144, 12 का स्क्वायर 144। अब दोनों ओ एम तो बराबर है ना, तो हम ऐसा नहीं कर सकते क्या, आर स्क्वायर माइनस 225, सेम जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था, इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 144। ये इधर आता है आर स्क्वायर, ये इधर आएगा, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो 122 में 14 चला गया, 6 और 2 8, 81 क्या आया, दोनों के स्क्वायर, रेडियस के स्क्वायर का अंतर है, लेकिन वो नहीं पूछा, वो एम एन का मान पूछा है। एम एन, इसको मान लो ये क्यू है, ये क्या होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा, तो हम ये वाली लेंथ निकाल लेते हैं, 90 डिग्री है ना ये, तो एन क्यू ओ जो दिखाई पड़ रहा है आपको, ये देखो एन क्यू ओ ये तो 90 डिग्री है। जहां पे ये क्या है भाई सर, ये आर है, कैपिटल आर, और आप देखेंगे ओ एम, ये ओ क्यू, सॉरी ओ क्यू, ये ओ क्यू हो गया, और ये क्यू एन हो गया, ठीक है भाई। आपको क्या करना है, यहां पे ये फॉर लगा लीजिए, तो ये क्या आएगा, ओ एन स्क्वायर, ये आर स्क्वायर है, आर, ओ एन क्या है एक्चुअल में, आर है, ये आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना दिया है, ये तो निकालना है, क्यू एन स्क्वायर, और ये क्या है, ओ क्यू है क्या, ओ क्यू एक्चुअल में क्या है,
स्मॉल आर नहीं है, ये देखो ये स्मॉल आर, छोटे वाले सर्कल की रेडियस माइनस स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर, क्योंकि ये हाइपोटेनियस है, कर्ण है, इसका इसके वर्ग का योग होगा। स्मॉल आर को इधर ले आते हैं, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन क्यू एन। ये क्या है? ओ क्यू है, ओ क्यू, ओ क्यू, ओ क्यू स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कितना आया है? 81 इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर। तो ओ क्यू कितना आ जाएगा? इसका अंडर रूट मतलब 9, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ 9 आ गई, ये भी लेंथ 9 होगी। 9 9 कितना? 18, इसका राइट आंसर है भाई। चलो, उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। हो सकता है थोड़ा हार्ड लग रहा हो, लेकिन हमने यहाँ पे सारे टाइप रखे हैं, एकदम इजी से लेके हार्ड तक। तो इस कंसेप्ट में कॉर्ड से रिलेटेड में ये सबसे हार्ड क्वेश्चंस में एक था। इससे हार्ड क्वेश्चन जीवा पे नहीं पूछेगा आपको। देखा आपने, हमने पहले ऊपर नीचे वाला भी बताया, दोनों एक साइड वाला बताया, फिर यहाँ पे डिफरेंस वाला बताया, सारे पॉसिबल टाइप यहीं पे हमने आपको करवा दिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे टेंजेंट। टेंजेंट का कंसेप्ट समझिए, पहले भी हमने आपको कल की क्लास में बताया था, आज भी देखिए क्या होता है। ये टेंजेंट है, ये पॉइंट से सर्कल को टच जो करती है ना रेखा, स्पर्श रेखा टेंजेंट लाइन कहते हैं। तो इसमें क्या प्रॉपर्टी क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी, ये एक पॉइंट से दो टेंजेंट खींची जा सकती है किसी सर्कल में, पी आर और पी क्यू, और कोई टेंजेंट नहीं खींच सकते, क्योंकि कोई दूसरा खींचने का प्रयास करोगे तो इन्हीं के ऊपर खिंचाएगा, और कोई नहीं खींच सकते लाइन आप। दोनों टेंजेंट क्या होंगी? पी आर इज इक्वल टू पी क्यू। दोनों टेंजेंट क्या होंगी? बराबर होंगी, ये याद रखना है। पी आर और पी क्यू हमेशा क्या होंगी? बराबर होंगी। एक बात और, ये जो डिग्री है ना, ये कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। हमेशा याद रखेंगे ये 90 डिग्री होता है, और ये वाला एंगल दोनों बराबर होते हैं। चलो, इतनी बात समझ में आ गई उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट समझिए, क्या है? यदि ना कोई ऐसा है, इसको हमने बना लिया है पहले से, ऐसा समझो कोई ये ट्रायंगल है, इसके इस लाइन को हमने आगे बढ़ाया, इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ा दिया, इस लाइन को भी आगे बढ़ा दिया, और ये मिल रहा है किसी सर्कल से। ये मिल रहा है किसी सर्कल से, ऐसा देखो, तो ये ऐसा बना है। चलो अब इसको देखो, इस पे समझिएगा। देखो, कुछ कंसेप्ट आपको सीखने हैं। ये टेंजेंट है ए बी, ए बी और ए सी बराबर होंगे, ए से बी और ए से सी बराबर होंगे। दूसरा, इस पॉइंट को पकड़ें, पी आर और पी बी बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ से ये टेंजेंट बन गया। देखो, यहाँ से टेंजेंट, यहाँ से टेंजेंट, स्पर्श रेखा। आप कहेंगे बिल्कुल बन गई सर स्पर्श रेखा। अब आगे, Q से R और Q से C भी बराबर होगा। आप कहेंगे बिल्कुल होगा। अब एक चीज समझिए, मानते हैं A से P है X, A से P कितना है? X, A से Q कितना है? Y, P से B कितना है? A। मान लो A है, तो ये बताओ P B A है तो P R भी A नहीं होगा? P B A है तो P R भी A होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये टेंजेंट खींचा है तो दोनों बराबर होते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल। Q से R खींचा है, ये B है, तो Q से C खींचेंगे, ये भी B होगा, दोनों बराबर होंगे।
बिल्कुल बराबर होंगे। आप क्या जानते हैं, ए बी देखिए, ए बी कहाँ दिखता है, बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी है। ए बी क्या है, और ए बी इज इक्वल टू ए पी प्लस पी बी, और ए सी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस क्यू सी। ए पी है क्या, एक्स, प्लस पी बी है क्या, ए, बराबर ए क्यू कितना है, वाई, प्लस क्यू बी कितना है, क्यू सी कितना है, क्यू सी बी। चलो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। अब देखो, यदि हम इसके पेरीमीटर को ऐड करें, त्रिभुज दिखता है ना, इसको ऐड करो तो ए पी प्लस पी क्यू प्लस ए क्यू या क्यू ए कितना हो जाएगा, ए पी क्या होगा, एक्स, पी क्यू क्या होगा, ए प्लस बी, क्यू ए क्या होगा, क्यू ए वाई। मतलब ये समझ में नहीं आया, यहां पे देखो, एक्स ए इज इक्वल टू ए बी, और बी वाई इज इक्वल टू कितना है, ए सी, बी वाई इज इक्वल टू ए सी, प्लस, और ये ए बी और ए सी क्या है, ए बी ए सी बराबर है, तो ए सी को हम ए बी लिख सकते हैं, मतलब 2AB लिख सकते हैं। मतलब त्रिभुज की परिमाप, हम क्या बताना चाह रहे थे कंसेप्ट में, देखो, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 2AB। ये इसका परिमाप निकालना है ना, ये त्रिभुज का, तो ये कितना हो जाएगा, AB का डबल, जस्ट। मतलब परिमाप, यदि AB का परिमाप निकालना है तो क्या करना है, AB का टेंजेंट का डबल। तो AB निकालना है तो क्या करेंगे, परिमाप का आधा, AB निकालना है, टेंजेंट निकालना है तो क्या करेंगे, परिमाप का आधा कर देंगे। बस इतना सा करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो, इतना सारा जो हमने बताया है ना, उसका डायरेक्ट ये रिलेशन है, इसको याद रखिएगा। अब कुछ भी आपको याद नहीं रखना, इसको डायरेक्ट याद रखो। बस अब देखो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, एक वृत्त ए पी क्यू की भुजा पी क्यू को बिंदु R पर तथा भुजाओं ए पी और ए क्यू को बढ़ाने पर, ए पी और ए क्यू को बढ़ाने पर बी और सी पर स्पर्श करता है। यदि ए पी क्यू का परिमाप, इसका परिमाप 30 सेंटीमीटर है, तो ए बी की लंबाई ज्ञात करें। ये क्या हो जाएगा, हम जानते हैं परिमाप क्या होता है, ए बी का डबल परिमाप हो जाता है, और वो कितना दिया है 30 सेंटीमीटर, तो ए बी कितना आएगा 15 सेंटीमीटर। आपका राइट आंसर है भाई, ये डायरेक्ट निकल आया। देखो अब कुछ भी नहीं करना था, डायरेक्ट आंसर मार्क करना है। सेम क्वेश्चन यहां पे देखो, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप इतना है, तो ए क्यू की लंबाई ज्ञात करें। ए क्यू क्या है, स्पर्श करता है, मतलब टेंजेंट है, इसका आधा 13.2 सेंटीमीटर। चलो, हो सकता है कुछ कंसेप्ट समझने में आपको टाइम लग रहा हो, बस कंसेप्ट समझ लिया,
पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका जैसे ही पढ़ा आंसर मार्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंसेप्ट फिर समझो। देखो डायरेक्ट बता रहे हैं, कंसेप्ट लिखवा रहे हैं, प्रूफ नहीं करवा रहे। क्या होता है, ये सेंटर में P को पकड़ो, PB दिख गया, PB गुणित PA बराबर PD इंटू PC। एक बार और देखो, PB गुणित PA बराबर PD गुणित PC। यहां पे क्या होता है इसका देखिएगा, PC P से C गुणित PD बराबर PA गुणित PB। सब P से ही लेना है, P से C गुणित P से D, P से A गुणित P से B। यहां भी P से D, P से C, P से A, P से B। ये क्या है, दो जीवाएं यदि आपस में कट कर रही हैं, अंदर में कट कर रही हैं, अंदर में, कॉर्ड्स इंटरसेक्ट ईच अदर इनसाइड सर्कल। ये क्या है, कॉर्ड, ये कॉर्ड BA और CD कॉर्ड हैं, ये बाहर में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये अंदर में कर रही हैं, ये बाहर में कर रहे हैं। तो अंदर का ये, बाहर का ये रिलेशन है। जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वहां से पूरा आपको लेना है। बस ये रिलेशन आपको समझना था। अब आगे का क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, एक वृत्त की दो जीवाएं AB और CD वृत्त के अंदर बिंदु P पर एक दूसरे को कट करती हैं। बिंदु P पर कट कर रही हैं, ठीक है। यदि AB बराबर 7 है, PC बराबर इतना है और AP बराबर इतना है, तो CD बराबर है। इसका डायरेक्ट हम ले आते हैं, इसका चित्र ले आ रहे हैं, फिगर। देखो, अब देखो, दो कॉर्ड हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं, P पर कट कर रही हैं, ठीक है। ये P पर कट कर ली। यदि AB, ये मान लो A है और ये B है, AB बराबर 7 है, ठीक है। PC बराबर P से C 2 है, ये PC 2 है मान लो, ठीक है। और AP, A से P कितना है, 4, A से P 4 है और AB 7 है, तो इसको 3 नहीं ले सकते क्योंकि 4 3 7, ठीक है। तो CD किसके बराबर होगा, C से D निकालना है। तो C से D निकालने के लिए CD, ये CD निकालना है। अब देखो, हमको क्या पता है, P से B गुणित P से A बराबर PC इंटू PD। PD निकालना है, PC कितना है 2, PA कितना है, PA 4, PB कितना है 3, PD 2 से डिवाइड किया, 2 दूना 3 दूना कितना आया 6, PD कितना आ गया 6, P से D ये 6 आ गया। हमको ये बताओ, ये 6 है और ये 2, टोटल कितना हो गया CD पूछा है, CD कितना हो गया 6 2 8। कुछ बच्चे 6 में मार के आएंगे क्योंकि ये 6 आया है। पूरा निकालने के बाद थोड़े से में गलती हो गई, CD पूछा है ना, तो C से D की लंबाई ये तो 6 है,
ये 2 ऐड कर दिया, कितना आया 8 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक वृत्त, सेम वही क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है, वही सेम टू सेम क्वेश्चन है। AE BE CE DE निकालना है, सेम वही क्वेश्चन है, होमवर्क है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट, किसी वृत्त की जीवाएं बढ़ाने पर, बढ़ा रहे हैं इसको, तो बिंदु P पर मिल रही हैं। यदि AB बराबर 6 है, चलो इसका कौन सा था, ये वाला फिगर था, देखो क्या कहता है, AB और CD को बढ़ाने पर बिंदु P पर मिलते हैं, यहां पे मिल रहे हैं, ठीक है। AB और CD को बढ़ाने पर P पर मिल रहे हैं। AB बराबर 6 है, ये AB 6 है, ठीक है। CD बराबर 3 है, ये CD बराबर 3 है। PD, P से D है 5, तो आपको निकालना है PB, ये निकालना है, ये वाली लंबाई निकालनी है। कैसे निकलता है ये बताओ। हम मानते हैं ये PB कितना है, X, कितना है X, तो क्या हुआ, PB मतलब X इंटू PA, PA कितना हो जाएगा, X प्लस 6 बराबर PD, PD कितना 5 प्लस PC, PC कितना 5 और 3 8, ये कितना आया 40। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, 40 इधर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। क्या करना है, x की वैल्यू निकालने के लिए देखो कौन किस में तोड़ सकते हो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 4x माइनस 40, क्यों 10x माइनस 4x क्या आ गया 6x, और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है x प्लस 10 माइनस 4x प्लस 10। x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 4 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई 4। तो आपसे क्या पूछा है PB वही x की वैल्यू पूछी है, कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर है भाई। चलो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अच्छा इसको ऐसा नहीं कर सकते, अगर दूसरा अप्रोच देखें तो ये क्या हो गया, x इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 8 पंचे 40, 40 को ऐसा नहीं लिख सकते, 4 गुणित 10, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब ये 4 है और ये 10, ये x की वैल्यू 4 ले लिए तो 4 प्लस 6, ये देखो 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, आप डायरेक्ट से यहाँ से मार्क कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेम वही क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है, फिगर ये हो गया। देखते हैं क्या कहता है, ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा CB, ये CB है CB, और त्रिज्या OM को आगे बढ़ाया जाता है, OM त्रिज्या को। अच्छा ये फिगर नहीं बनेगा, दूसरा फिगर बनाना पड़ेगा, चलो बनाते हैं। ये सर्कल हो गया, इसमें ना ये कहता है यहाँ से ऐसा लाइन खींची गई और यहाँ से ऐसी लाइन खींची गई, ये त्रिज्या हो गई। हम इसको ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं। चलो अब देखो
ओ केंद्र वाले वृत्त ये ओ है, ठीक है। CB और CB, ये CB को ऐसे बढ़ाया और OM ये O है और ये M है, इसको आगे बढ़ाया तो A पर मिलते हैं, यहाँ A पर मिल रहे हैं और AB 9 सेंटीमीटर है, ये AB 9 सेंटीमीटर है। BC 7 सेंटीमीटर है भाई, ठीक है। AO, A से O ये कितना सेंटीमीटर है? ये है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको R निकालना है, ये बताओ हमको। यही तो R है ना, ये तो OMR है और O इसको हम ले लेते हैं X, इसको ले लो ABCD ले लो, तो OD भी R है। तो ये बताओ हम क्या जानते हैं सीकेंट में, ये तो सीकेंट बन गई ना, तो क्या जानते हैं A से B गुणित AC बराबर AM इंटू AD, ठीक है भाई। AB कितना दिया है 9 इंटू AC कितना दिया है 9 7 16, AM कितना है AM, सर ये तो नहीं पता, लेकिन हमको यहाँ से यहाँ की लेंथ पता है, साथ में ये पता है ये R है, तो 13 में R घटाएंगे तो ये निकल आएगा 13 माइनस R, तो AM कितना निकल आया 13 माइनस R। सर प्लस यहाँ से लेके ये तो नहीं पता, लेकिन यहाँ तक का पता है, और इसमें यदि R जोड़ा, सर ये तो R नहीं हो गया, ये R हो गया, ये देखो इसमें R जोड़ा तो 13 में R जोड़ना पड़ेगा तो AD निकल आएगा, 13 में R जोड़ेंगे तो AD आ गया। देखो कितना आया 16 निया 144, 13 का स्क्वायर 169 माइनस R स्क्वायर, R स्क्वायर इधर आ गया, दोनों का डिफरेंस 25, R की वैल्यू कितनी आ गई 5, आपका राइट आंसर है भाई। कोई नहीं, सीकेंट का फॉर्मूला यूज हो, रिलेशन थ्योरम यूज हो रही है क्या, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके पूरा यहां तक का गुणा AM गुणित AD, जो आपको बताया था हमने। चलो अब देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है 2018-19 में, सेम वही क्वेश्चन है, एज इट इज वही है, आपको बनाना है। चलो नेक्स्ट, चलो एक कंसेप्ट आपको पता है, एक बार और दोहराओ, ये कंसेप्ट एक बार और दोहराओ तो हम आपको तीसरा कंसेप्ट बताएंगे। क्या होता है, मान लो ये P है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो क्या होता है भाई, कंसेप्ट एक बार और बताएं तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत सिंपल है, आपने 2-3 क्वेश्चन हमको करा दिया, PA इंटू P से ही B इज इक्वल टू P से C इंटू PD। यहाँ पे क्या होता है, यदि ये P है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो सर PA इंटू P से ही B इज इक्वल टू PC इंटू P से ही कहाँ D, ये होता है। चलो उम्मीद करते हैं ये याद होगा थ्योरम। अब अगर ये याद है तो एक थ्योरम इसी से रिलेटेड और करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग है। क्या, यदि हम सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, टेंजेंट और सीकेंट दोनों की थ्योरम है, और एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया, इस टेंजेंट से एक सीकेंट ड्रॉ कर लिया, पहले 2 सीकेंट था, दोनों नहीं कर रहे, एक एक, ये P
ये टी, ये ए, ये बी। तो क्या होगा देखो, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी इंटू पी टी। दो बार पी ए, पी बी, पी टी, पी टी। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी का स्क्वायर। ये याद रखना है। ये किसका है, टेंजेंट और सीकेंट का ये थ्योरम है। ये सीकेंट, दो सीकेंट का थ्योरम है जब बाहर कट करती हैं, ये दो सीकेंट का थ्योरम है जब अंदर कट करती हैं। तीन थ्योरम, तीन कंसेप्ट आपको रटा होना चाहिए। चलो क्वेश्चन इस पे करते हैं। ये देखो आया हुआ है क्या, एक वृत्त के बाहर किसी बिंदु P पर PAB एक छेदक रेखा है। PAB एक छेदक रेखा है, ये मान लिया छेदक रेखा है, ठीक है। और PT वृत्त की स्पर्श रेखा है, PT स्पर्श रेखा है, ठीक है भाई। जहां ये हो गया P, ये हो गया T, ये PA, ये PB, ठीक है। जहां यदि PT 5 है, ये 5 सेंटीमीटर है, और PA 4 सेंटीमीटर है, और AB x सेंटीमीटर है, ये तो आपको निकालना है x किसके बराबर होगा। आप जानते हैं सर, PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA प्लस इंटू PB। PT कितना, 5 पंचे 25, PA कितना 4, PB कितना 4 प्लस x, 4 प्लस x, 4 चौक 16 प्लस 16 4x 25, दोनों का डिफरेंस कितना 9, 4x, x की वैल्यू 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 पंचे 2.25 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर है भाई। ये टेंजेंट और सीकेंट दोनों से रिलेटेड टाइप है, देखेंगे ध्यान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्न आकृति में P और Q वाले दो वृत्त बाह्य बिंदु R पर स्पर्श करते हैं। यहां पे स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है। स्पर्श रेखा AT BT उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा TR पर मिलती हैं। मतलब ये दोनों सर्कल हैं, इसका एक कॉमन कॉर्ड है, कॉमन टेंजेंट है। ये टेंजेंट पर यहां से इस पे एक टेंजेंट खींचा गया, ये टेंजेंट खींचा गया। यदि A से P की लंबाई 6 सेंटीमीटर और PT 10 सेंटीमीटर है, तो BT की लंबाई निकालनी है। BT ये हो गया। चलो इसकी लंबाई निकालनी है, कैसे निकाला जाएगा देखो। यहाँ पे हमने ड्रॉ किया हुआ है, ये T है, बस ये याद रखना है। देखो ये जो BT है ना, ये बराबर होगा इसके, क्योंकि एक पॉइंट से ड्रॉ, एक सर्कल में, किसी सर्कल में एक पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना, तो दोनों बराबर होते हैं। तो TB बराबर TR, क्या होगा, TB बराबर TR, ठीक है। अब देखो ये सर्कल में एक इस पॉइंट से ड्रॉ किए हो TR और उसी से ड्रॉ किए हो TA, तो TR बराबर TA। तो ये नहीं हो जाएगा TB TR के बराबर है और TR TA के बराबर है, तो ऐसा तो हो जाएगा ना जी, TB बराबर TR इज इक्वल टू TA। ये नहीं हो जाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा एकदम। चलो देखो ध्यान से,
देखिए ये 90 डिग्री नहीं बनाता, हमने तो बताया है टेंजेंट और रेडियस जब मिलते हैं तो 90 डिग्री बनता है। जिस पॉइंट पे हमको दिया गया है PT 10 है, ये 10 है हाइपोटेनियस, और AP ये कितना है 6 है। देखो ऐसा है जी, ये P है, ये A है और ये T है। ये कितना है 10, ये कितना है 6। देखो 3 हम जानते हैं ना, 3 क्या जानते हैं ये बताओ, ट्रिपलेट 3 4 5, तो ये 3 का डबल 6, ये 5 का डबल 10, तो ये क्या होगा 4 का डबल 8। नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेना, 10 दहम 100 36 घटा दिया 64 का अंडर रूट 8, मतलब AT की वैल्यू कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। AT की वैल्यू 8 सेंटीमीटर तो TR की भी 8 सेंटीमीटर, तो BT की या TB की क्या आ जाएगी 8 सेंटीमीटर, क्योंकि तीनों बराबर हैं। आंसर कितना आ गया 8। देखो कितना खतरनाक दिख रहा था, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम भी नहीं, ट्रिपलेट याद रखना था और डायरेक्ट आपका आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट टाइप देखेंगे, कॉमन टेंजेंट का टाइप है कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट अभी पढ़ा ना, देखो ध्यान से देखना, 2 सर्कल हैं, एक बड़ा और एक छोटी सर्कल, दोनों एक दूसरे को ऐसे टच कर रहे हैं, किसी पॉइंट पे टच कर रहे हैं, तो इस पे एक कॉमन टेंजेंट खींचा गया है। मान लो ये टेंजेंट खींचा गया है, दोनों पे कॉमन टेंजेंट खींचा गया है, तो इसकी लेंथ क्या होगी, किसकी लेंथ, इस टेंजेंट की AB की लेंथ क्या होगी, यहां से लेके यहां तक ना, इसकी लेंथ क्या होगी, देखो क्या होगी, ये हो जाएगी, मान लो ये है कैपिटल R और ये है स्मॉल r, ये स्मॉल r है, ये कैपिटल R है, तो ये क्या हो जाएगी 2 रूट कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। ये कॉमन टेंजेंट का एक रिलेशन हो गया। बड़े प्यार से याद रखना, 2 सर्कल हैं, कोई कॉमन टेंजेंट है उस पे अलग अलग रेडियस की, तो क्या होगा कॉमन टेंजेंट, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 2 रूट कैपिटल R इंटू स्मॉल r। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि आप कहते हैं किसी के दिमाग में आ रहा हो सर यदि अलग अलग ना हो, एक ही रेडियस की 2 सर्कल हों, एक ही रेडियस की 2 सर्कल हों तो क्या बात है, कुछ भी नहीं। देखो कॉमन टेंजेंट यदि खींच रहे हो तो ऐसी खींची जाएगी, आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल ऐसी खींची जाएगी, तो ये होगा कितना, देखो ये 90 डिग्री होगा, ये R और ये भी R, तो ये कितना हो जाएगा R प्लस R 2R नहीं हो जाएगा, तो ये तो इनके डायमीटर दोनों के बीच की दूरी के बराबर होगा, तो ये डायरेक्ट 2R आ जाएगा। अगर सेम है तो, यदि अलग अलग हैं तो कितना आएगा 2 अंडर रूट कैपिटल R इंटू स्मॉल r। चलो एक कंसेप्ट और देखो, अब ये दोनों टेंजेंट तो हैं, दोनों सर्कल तो हैं, बड़ी सर्कल और छोटी, ये बड़ी सर्कल हो गई, मान लो ये बड़ी सर्कल हो गई, ठीक है। अब साथ में एक छोटी सर्कल है लेकिन दूर में है, दूर में है,
ये छोटी सर्कल तो है लेकिन दूर में है, पहले टच कर रही थी ना, अब टच नहीं कर रही, अब दूर में है। तो अब बताना है आपको ये कॉमन टेंजेंट कितनी होंगी, ये टेंजेंट क्या होगी ये बताना है। चलो, ये टेंजेंट कितनी बड़ी होगी ये निकालना है आपको। कैसे निकालेंगे देखिएगा, कैसे निकाला जाता है देखेंगे बड़े प्यार से। फॉर्मूला डायरेक्ट निकलवा देते हैं, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आया तो देखो, ये देखो ये क्या है 90 डिग्री और ये क्या होगा 90 डिग्री। आप सभी को पता है ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री होगा। मान लेते हैं ये क्या है O1 और O2, इन दोनों के बीच की दूरी ना ये D है। क्या है D। अब ध्यान से देखिएगा, यदि हम ऐसा एक रेखा ड्रॉ करें, ऐसी, ये बताओ ये जो टेंजेंट है ऐसी ड्रॉ करें, ये देखो ये वाली टेंजेंट जो AB है, ये AB के बराबर ही ये लाइन नहीं होगी क्योंकि पैरेलल हमने ड्रॉ कर दिया, एकदम पैरेलल। अब देखो मतलब ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री। हमको ये वाली लेंथ तो चाहिए, AB चाहिए, AB चाहिए, मतलब ये भी तो AB के बराबर नहीं होगा। A डैश और B डैश, ये देखो ये दोनों भी तो AB के बराबर होगा क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। और ये स्मॉल r है, ये कैपिटल R है। कैपिटल R में स्मॉल r माइनस हो गया तो ये वाली लेंथ आ गई, क्या आई R माइनस R। देखो ध्यान से, ये R है, इसको माइनस कर दिया कैपिटल R में तो ये आई। ये D है, D, तो ये लेंथ कितनी निकल जाएगी AB। A डैश B डैश इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू क्या निकलेगा देखना। सर हम जानते हैं ये हाइपोटेनियस आ गया तो अंडर रूट D स्क्वायर माइनस R माइनस R, इसका स्क्वायर भाई, तो कैपिटल R माइनस स्मॉल r का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। अब इसको याद रखेंगे। अब आपको बहुत टेंशन हो रही होगी, टेंशन मत लो, हम पूरा का पूरा एक बार में याद करवा देंगे। चलो ये कंसेप्ट हो गया। एक कंसेप्ट और देखो सर, यदि बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखते जाइएगा, पूरा आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा इसी क्लास में, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये ऐसा सर्कल है। अब हम यदि मान लो हम यहां से ड्रॉ करते हैं ऐसी टेंजेंट, और ये ऊपर टच नहीं कर रही है, अब नीचे कर रही है, तो इसकी लेंथ क्या होगी ये निकालना है। तो चलो ठीक है भाई, इसका सेंटर को ज्वाइन करते हैं। ये इसका सेंटर हो गया, यहाँ से 90 डिग्री और यहाँ से 90 डिग्री। सर ठीक है, बहुत बढ़िया। ये क्या हो जाता है सेंटर, ये D है, ये सेंटर से यहाँ के सेंटर तक की दूरी D हो गई। आपको इसकी लेंथ निकालनी है। हम ऐसा नहीं कर सकते क्या, इसको ना थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। हम क्या कर रहे हैं, ये देखो इसके पैरेलल एक लाइन खींच ले रहे हैं ऐसे, ये लो ऐसे, और इसको बढ़ाते हैं ये वाली लाइन को सीधी सीधी। ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री नहीं हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ये कैपिटल R, ये स्मॉल r,
ये स्मॉल आर और ये कैपिटल आर, ये भी आर ही तो होगा, ये भी आर ही तो होगा। टोटल कितना आ गया, ये टोटल आ गया आर प्लस स्मॉल आर, ये 90 डिग्री है, ये डी है, तो ये क्या निकलेगा, ए बी, यही तो ए बी है ना, ये ए बी, तो ये भी ए बी के बराबर ही होगा। ये कितना निकलेगा, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट डी का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखो कंसेप्ट को अच्छे से देखो सर, जब ऊपर ऊपर टच करे ना तो जो टेंजेंट है उसकी लेंथ कितनी है, ऊपर ऊपर करे तो देखो ध्यान से, ऊपर ऊपर करे तो अंडर रूट डी का स्क्वायर, डी मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस सेंटर के, माइनस तो लेना ही है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ऊपर ऊपर करे तो माइनस करके स्क्वायर करना, यदि ऊपर से नीचे करे तो लेंथ क्या हो जाएगी, अंडर रूट डी स्क्वायर, ये कॉमन सेम रहेगा, माइनस का साइन रहेगा, आर रहेगा, आर रहेगा, स्क्वायर रहेगा, यहां माइनस है, सिर्फ यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस। कब, जब ऊपर से कहां जाए, नीचे जाए तो आर स्मॉल आर में कैपिटल आर जोड़ देना, और यदि ऊपर ऊपर जाए तो घटा देना, बस सिर्फ इतना है। ये कंसेप्ट समझ में आ गया। और देखो एक तो ये वाला कंसेप्ट क्या था सर, 2√2r, कितना, 2√r कैपिटल आर इंटू आर, 2 इंटू कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, ये दोनों का है। जब वो दोनों एक दूसरे से चिपके होंगे, जब दूर दूर होंगे तो बताया माइनस लेना है, आर माइनस आर। जब नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर एक का और एक का नीचे, तो ये क्या लेना है, ये आपको r प्लस आर लेना है। चलो क्वेश्चन करो भाई। त्रिज्या r1 और r2 वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी d है, तो आंतरिक रूप से स्पर्श करेंगे। देखो एक चीज और देखो, r1 और r2 वाले दो वृत्त हैं, r1 और r2 अलग अलग त्रिज्या वाले, ठीक है, स्पर्श कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को। दोनों के दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी d है, केंद्रों के बीच की दूरी d है, यहां से लेके यहां तक d है, ठीक है। तो कहता है वे एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करेंगे, अंदर से स्पर्श करेंगे, कहता है अंदर से कब स्पर्श करेंगे, ये तो बाहर से स्पर्श कर रहे हैं, बाहर से स्पर्श करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये d है, ये d है, ये r1 और ये r2, तो d इज इक्वल टू क्या होगा, r1 प्लस r2। लेकिन ये बाहर बाहर स्पर्श कर रहे हैं, हमको कैसे स्पर्श कराना है, अंदर से कराना है, तो ये लो, देखो यहां से लेके ये त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या ये है, ये कितना हो गया d, ये देखो दोनों के बीच की दूरी, तो ये क्या होगा, ये r1 और ये r2, तो r1 माइनस r2 d इज इक्वल टू r1 माइनस r2, ये आपका राइट आंसर है इसके लिए। लेकिन बाहर से बोलता तो बाहर से स्पर्श करेंगे तो ये वाला आंसर आता, लेकिन अंदर से बोल रहा है ना तो ये आएगा। देखो ये बड़े का त्रिज्या तो ये क्या है r1, और छोटे की त्रिज्या ये है तो ये है r2, दोनों के बीच की दूरी d बोलता है, दोनों के बीच की दूरी d है तो ये d, तो d बराबर r1 में r2 घटा दिया, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
चलो ये देखो 16 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य से स्पर्श करते हैं, बाहर से स्पर्श कर रहे हैं, आंतरिक से नहीं, बाहर से। ठीक है, चलो आगे। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करो। ये तो हमने बताया है आपको, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होती है ना, इसकी लंबाई क्या होती है सर? ये हो जाती है 2 कैपिटल R इंटू स्मॉल r। कैपिटल R 16 और स्मॉल r 19, तो 2 इंटू 16 इंटू 9, सॉरी 16 का स्क्वायर रूट 4, 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 तिया 12, दूना 24 आपका राइट आंसर है। बस इतना सा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको ना ये ऐसे मिला होता है, अगर आप बनाना चाहते हैं सेंटर से, और ये ऐसा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। देखने में बड़ा डरावना लगता है, बस यकीन मानिए ये 3 फॉर्मूले आपने कर लिया तो पूरा सर्कल आपके चुटकियों में है, चुटकियों में सॉल्व होगा। चलिए ये देखिए, 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ज्ञात करें यदि उनके केंद्रों के बीच की दूरी 25 है। तो 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर वाले जो सर्कल हैं उनके केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों की बीच की दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। तो ये देखो, ये 5 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर और ये कितना 25 सेंटीमीटर है। तो उनके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ज्ञात करनी है। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ना कुछ ऐसी होगी। चलो ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगी, मान लेते हैं। चलो अब देखो, हम क्या जानते हैं इसका फॉर्मूला आपको पता है। क्या है फॉर्मूला सर? ये फॉर्मूला है, देखो, AB इज इक्वल टू अंडर रूट डी। ये D है, D कितना है? दोनों के बीच की दूरी 25, 25 का स्क्वायर 625, माइनस जो इनका रेडियस है, रेडियस एक 5 है और एक 12 है, 5 और 12, इसको हम ऐसा लिखते हैं, ये 5 और ये 12। सर ये 5 है और ये 12 है। जब ऊपर ऊपर का होता है तो माइनस हो जाता है, 12 माइनस 5 होल स्क्वायर। 12 में से 5 गया, 7 5 12, तो 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर मतलब 49, 625 माइनस 49। ये चला गया 5 में से 9, 15 में से 9, तो कितना आया 6। 61 से 4 चला गया 57 AB अंडर रूट में, तो AB की वैल्यू कितनी आ गई? 576 का स्क्वायर रूट कितना? 24। डायरेक्ट आंसर आ रहा है। देखो अब ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, अब फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट करो। 5 सेंट तिर्यक उभयनिष्ठ, तिर्यक उभयनिष्ठ, ये तिर्यक उभयनिष्ठ है, ये तिर्यक उभयनिष्ठ है, ट्रांसवर्सल टेंजेंट है, ट्रांसवर्सल टेंजेंट, तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, और ये सीधी सीधी वाली है। तो ये क्या कहा है अभी इसने? तिर्यक उभयनिष्ठ ज्ञात करें, केंद्रों के बीच की दूरी 15 है। तो हम क्या जानते हैं? डायरेक्ट जो उभयनिष्ठ होता है वो फार्मूला लगाते हैं, दोनों की दूरी 15 है तो 15 का स्क्वायर 225, माइनस दोनों को जोड़ते हैं, 5 4 9, 81 माइनस कर दिया, 5 4 9 का स्क्वायर 81। सर यहाँ पे 4 आया, 22 में से 8 गया, कितना आया? 14
अंडर रूट, तो ए बी कितना आ गया 12। देखो कोई फिगर नहीं ड्रॉ करना, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकालना है। 2 बार हमने सिखाया, उम्मीद करते हैं फॉर्मूला याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड क्या होता है? उभयनिष्ठ भुजा। देखो मान लो कोई सर्कल ऐसा है, इसको एक दूसरा सर्कल ऐसा कट कर रहा है, टच नहीं कर रहा, अब कट कर रहा है ऐसा, तो क्या होगा भाई? देखो ध्यान से, ये कट कर रही है तो, और इसमें एक कॉर्ड है, कॉमन कॉर्ड, ये कॉर्ड है। कैसे कॉर्ड है सर, समझ में नहीं आया? देखो ये सर्कल है, इसमें अगर एक लाइन खींचते तो ये क्या कहलाती? कॉर्ड कहलाती, जीवा कहलाती। और इसका भी कॉर्ड कहलाती। ये वाली एक सर्कल है मान लो छोटी सी, इसमें एक जीवा खींच देते तो ये इसकी हो जाती, दोनों को ऐसे मिला दिया तो कॉमन हो गई। तो चलो ठीक है, इसी की लंबाई निकालनी है। अभी तक कॉमन टेंजेंट की लंबाई निकाल रहे थे, अब किसकी? कॉमन कॉर्ड की लंबाई निकालेंगे। चलो देखो, इसको हम सेंटर से जोड़ते हैं, इसके सेंटर से, ठीक है। ये रेडियस नहीं हो जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा और ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। देखो ध्यान दो, जब भी ऐसा होता है ना तो कुछ चीज़ बात नोट करें। ये जब हमने इसको मिलाया कहाँ से? सेंटर से, O1 से, और ये O2 से, तो ये सेंटर से मिलाने के साथ ही ये कॉमन कॉर्ड AB है, तो इसको 2 बराबर भागों में बांटती है, 2 बराबर भागों में बांटती है, और ये रेडियस हो जाती है, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस। तो कैसा बना ये कुछ ऐसा बन गया। ये कुछ ऐसा बन गया। आप यदि ध्यान से देखें तो ऐसा दिखाई पड़ता है, जहां पे क्या है? ये O1, O2, ये A, ये B, ये M। अब देखो क्या है, ध्यान से देखना। ये जो केंद्र को जोड़ते हैं ना, सेंटर को, तो ये बराबर भागों में डिवाइड होता है, मतलब AM बराबर MB, और ये हमेशा 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। अब ध्यान दो, मतलब हम AM निकाल लें, उसको डबल कर लें, AM निकाल के डबल कर लें तो पूरा AB निकल आएगा। आप कहेंगे ठीक है सर। अब देखो ध्यान से, हम इसमें फोकस करते हैं, इस ट्रायंगल में, हम इस ट्रायंगल में फोकस करते हैं जो ऊपर है। इसका एरिया क्या निकल आएगा? O डैश, O2, ये A, ये M, इसका एरिया क्या निकल आएगा? एरिया ऑफ O1A O2 इज इक्वल टू 1/2, 1/2 आधार कितना है? O1 O2 इंटू ऊंचाई कितनी है? AM ऊंचाई है, तो ये एरिया निकल आएगा। बस ये याद रखना है आपको, पूरा कॉमन कॉर्ड का क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ये याद रखना है, सिर्फ ये याद रखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट हो गया, देखो क्या कहता है। 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त हैं। ये 15 वाली हो गई, ये 13 वाली हो गई।
दो वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा लंबाई कितनी होगी जिनके केंद्र के बीच की दूरी 14 है। इनके केंद्र के बीच की दूरी 14 है। तो चलो ये केंद्र हो गए, इनके बीच की दूरी 14 है और आपको ये निकालना है, ए बी निकालना है। इसको ऐसे जोड़ सकते हैं। तो हम क्या जानते हैं, चलो इसको हम अलग से ड्रॉ कर रहे हैं। देखिएगा ये कुछ ऐसा है, देखो ये O1 O2 ये A ये B, A O1 O2 हम AM को निकाल लेते हैं। हम क्या जानते हैं, इसका एरिया निकालते हैं। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया, ये तो 90 डिग्री है, तो ये क्या होगा हाफ, और क्या होगा AM इंटू O1 O2 दोनों के बीच की दूरी 14 है। ये एरिया आ गया। और एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल का, तो देखो ये 15 दिया है, ये 13 दिया है, ये 14 दिया है, 15 13 14 पूरा। तो हीरोन्स फॉर्मूला याद है, हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है, इन तीनों को जोड़ो, 13 14 15 बटे 2 कर दो, ऐसा आ जाएगा 14 दूना 28, 14 तिया 42 का आधा 21। हीरोन्स फॉर्मूला में क्या हो जाता है, S 21 है, 21 माइनस A मतलब 1, 21 माइनस 13 मतलब, अच्छा 21 माइनस 14, 21 माइनस 14 6 और 1 7, 21 माइनस 13 कितना हो गया 7 और 1 8, 21 माइनस 15 5 और 1 6 बराबर ये हो जाएगा। चलो ठीक है भाई, इसको क्या लिख सकते हो, 7 गुणित 3 गुणित 7 गुणित 4 गुणित 2 गुणित 6। देखो 7 7 से 7 का बाहर आ गया, 4 का अंडर रूट 2, 3 दूना 6, 6 6 का 6 इज इक्वल टू हाफ इंटू AM इंटू 4, 2 दूना 2 से 2 कैंसल, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, AM 15 13 और 14। अच्छा ये कितना है, O1 O2 14 है, ये 2 नहीं है, ये 2 नहीं है, 14 है, 2 सत्ते 7 दूना 14 ये हुआ। तो ये कितना आया, AM इज इक्वल टू कितना आया सर, AM इज इक्वल टू 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। AM 12 हो गया, ये 12 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 12 दूना डबल उसका 24 सेंटीमीटर राइट आंसर है। अब ये सब नहीं बनाना, डायरेक्ट बनाएंगे अपन। कैसे, देखो अगला क्वेश्चन, दो वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या होगी जिनके केंद्र 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हों, मतलब दोनों के बीच में 25 सेंटीमीटर की दूरी है, तो क्या आएगा हाफ, दोनों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऊंचाई AM, वही AM जो रखा था AM ही लेते हैं, चलो बराबर, ये क्या है, त्रिज्याएं 15 20 और ये देखो, तो ये कितना है 25, ये 20 और ये 15, टोटल कितना आ गया 15 और 25 40 और 20 60 का आधा 30। तो चलो वो लगा लेते हैं, 30 गुणित दोनों, 30 में इसका डिफरेंस आया कितना 5, 30 में इसका आया 15, 30 में 20 का आया 10, कितना आ गया 15 दूना 30, 5 दूना 10, तो 15 और 10 150।
25 गुणित AM, 25 छंग AM इज इक्वल टू 6 दूनी 12, तो उसका डबल नहीं हो जाएगा, इसका डबल, तो 12 दूना कितना आ गया 24, इसका राइट आंसर है। कौन से एग्जाम में पूछा गया है? फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट, व्यापम में पूछा है, फूड इंस्पेक्टर के 2022 में। चलो अब जो लास्ट टाइप है वो याद रखेंगे, कॉमन कॉर्ड का। कॉमन कॉर्ड का ही एक टाइप है, क्या? यदि दोनों वृत्त सेम त्रिज्या के हों, अलग अलग ना हो, तो देखो क्या होता है, और दोनों एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजर रहे हों, इसका केंद्र यहाँ पे, इसका केंद्र यहाँ पे, दोनों के बीच की दूरी ये तो r हो जाएगी। देखो क्यों सर, ऐसी क्यों होगी? क्योंकि इसका केंद्र ये है, यहाँ से यहाँ की दूरी r, और इसका केंद्र यह है, इसकी दूरी r, तो ये r हो गई। अब देखो ये भी तो r होगा ना, यहाँ केंद्र से लेके सेंटर सरकमफ्रेंस तक, ये भी r होगा, ये भी r होगा, ये भी r होगा। तो क्या बात समझ में आई? सर ये ऐसा 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 बन रहा है डायग्राम, जिसमें यदि हम देखें तो ये AB, ये O ले लेते हैं, O1 O2 AB, O ये सारे बराबर हैं, ये रेडियस ये रेडियस ये रेडियस, तो हम सिर्फ ऊपर का देखें, ध्यान दो, ऊपर का ट्रायंगल को देखें यदि, तो क्या आया सर? ये ऐसा आ गया और ये वाला ऐसा आ गया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसमें ये A है, ये A है, R है, R है, R है, R है, तो हम क्या जानते हैं, ये AM कितना हो जाता है? AM हाइट क्या होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की? हाइट इज इक्वल टू होती है √3/2a, और यहाँ पे A क्या है? R, तो आप लिखेंगे R, मतलब AM की वैल्यू कितनी आ गई सर? AM आ गया इतना। लेकिन आपको AM तो नहीं निकालना ना, ये AM निकालना है क्या आपको? ये निकालना है क्या आपको? आपको तो पूरा AB निकालना है, AB, आपको AB निकालना है। AB क्या हो जाएगा? AM का डबल, इसका डबल, AB इज इक्वल टू 2AM, मतलब √3/2 इंटू R इंटू 2 से 2 कैंसल, तो कॉर्ड क्या आता है? कॉर्ड अब डायरेक्ट देखो क्या आती है, √3R। अब ये डायरेक्ट याद रखना है आपको रिलेशन कि क्या कॉर्ड की लेंथ कितनी आ गई? √3R आ गई। चलो अब बताओ तो इसका आंसर, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समान वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि प्रत्येक एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजर रहे हैं, केंद्र से होकर गुजर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजर रहे हैं। तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी होती है? √3R। R की वैल्यू कितनी है? 8, तो कितना आ गया? 8√3 आपका राइट आंसर है भाई। डायरेक्ट, कुछ भी नहीं करना था। पूरा अगर कंसेप्ट समझ में आया हो तो आपको रिजल्ट बस याद रखने हैं जो भी हमने अभी तक पढ़ाया है, कुछ भी नहीं बनाना, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो, आंसर आएगा। चलो 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले समान वृत्त हैं तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी होती है? √3R। R क्या है? 18 √3 नहीं दिया,
लेकिन देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 3 √3 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 3 अंदर गया तो ये वाला 3 ये है, ये जाएगा तो 2 बार लिखेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 6√27। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है भाई। उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। बहुत ही पूरा का पूरा सर्कल में हमने आपको क्या पढ़ा दिया, पूरा देखो पिछले टाइप में हमने 25 प्लस क्वेश्चन लगभग 26, यहां पे आपको ना 50 प्लस क्वेश्चन सर्कल में अभी तक मिल गए हैं। कहां से, एंगल से। पूरा ज्योमेट्री आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका क्या बचा है, सिर्फ 2D बचा है। 2D को अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जहां पे 2D से रिलेटेड सेक्टर करेंगे। सेक्टर के बाद आपको कॉमन कॉर्ड तो यहां पे हो गया, सेक्टर त्रिज्या खंड हो गया, एरिया हो गया, लेंथ ऑफ आर्क करेंगे, सारा 2D का रेडियस निकालना, ये सब चीजें कल देखेंगे। तो कल अपन क्या करेंगे, 2D सर्कल पे रिलेटेड करेंगे। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।